बोलते तो सीधे फांसियां लगाने लगते हैं, तो इसीलिए उनसे क्या बात करें। पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए के लिए है, उस जजमेंट को ठीक से पढ़ा जाए। 2453 करोड़ रुपया जो दिया गया था सुब्रत राय को जेल से निकालने के लिए, वो पैसा प्लस उसका इंटरेस्ट 5,000 करोड़ रुपया लमसम अमाउंट इनको मिला है। संपूर्ण भुगतान के लिए पोर्टल नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल जैसे ही लॉन्च हुआ तो लोग सोचे नहीं थे कि पूरे देश के लोग क्लेम इस पे कर देंगे, और जब क्लेम आया तो अमित शाह जी को ही पता नहीं था कि क्लेम इतना बड़ा होगा, और ये चला गया उतना। और उसमें अगर और जो कंपनियां है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हुआ, जो कंपनियां है क्यूसॉप का, कॉमर्शियल का, रियल एस्टेट हाउस, उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये अमाउंट और दोगुना हो जाएगा, ओनली प्रिंसिपल। और जब उसमें इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, मतलब 2.5-3 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। सीधा सा कैलकुलेशन, उतना पैसा आएगा कहां से? उतना पैसा आने के लिए जब्त करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये पोर्टल बनाना 5,000 करोड़ रुपया 18 एजेंसियों को इकट्ठा करके 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में जा करके सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के 5,000 करोड़ रुपया निर्गत करने की बात करके अदायगी करके सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के विजिलेंस में करके, इसकी आवश्यकता क्या थी? किस विचार से 5,000 करोड़ रुपया ही डिमांड किया? सहारा को बचाने के लिए, सहारा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा खेल माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अमित शाह जी इस देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री साबित हुए अभी तक, भले ही वो 370 वगैरह जो किए, सहारा के मुद्दे पर तो बड़ा कमजोर साबित हुए। सहारा ने खुद लिख के दिया कि हम जो डाटा दे रहे हैं सीआरसीएस को, वो डाटा सही है, अगर ये डाटा गलत होगा तो आप हम पे कार्रवाई कर सकते हैं। एक बात बताइए कि पोर्टल के बाद जो सारा डाटा गलत हो गया, 99% लोगों का रिजेक्ट हो गया, क्या सहारा के किसी भी अधिकारी को अमित शाह गिरफ्तार कर पाए, कोई भी कार्रवाई कर पाए, जबकि सारा साधन उनके हाथ में है? ये इतने निर्लज हैं। उत्तर प्रदेश में गए तो इसके जिम्मेवार अमित हो गए अखिलेश यादव जी, और झारखंड में आ गए तो उसके जिम्मेवार हो गए हेमंत सोरेन जी। अब बिहार में चुनाव होगा तो उसके जिम्मेवार तेजस्वी जी हो जाएंगे, लेकिन सारे जिम्मेवारी इनके माथे पर था। ये क्या कार्रवाई किए? एक भी, जितने भी सोसाइटी है चारों कंपनी का, चारों में से एक भी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। उल्टा इनके नाक के नीचे ये लोग ऑफिस खोल करके इनको चैलेंज कर रहे हैं, सादा कागज पर लोग पैसा लेने का काम कर रहे हैं। अम्मी जान जैसे लोग आपके चैनल पर आकर के बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट नहीं है, पैसा हम सहारा इंडिया के नाम पर ले रहे हैं, और फिर भी आपका वीडियो क्या उन्होंने दिखाया? क्यों नहीं करवाए पर? ये ऐसा संभव है कि आज क्यू भाइब का चैनल चल रहा है, क्या क्यू भाइब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्या क्यू भाइब का अपना बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए? आप क्या मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन कीजिएगा? आज हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक एनजीओ बनाए हैं, क्या इस एनजीओ का अपना अकाउंट नहीं होना चाहिए? क्या हम दूसरे के अकाउंट से पैसा इसमें ट्रांसफर करवाएंगे? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, पता नहीं अम्मी जान सहारा का फेवर कर रहे हैं कि फंसा रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। हमको भी बात नहीं मालूम था क्या स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव का अपना बैंक अकाउंट नहीं है, जबकि आप सोच सकते हैं कि किसी भी कंपनी को लाइसेंस मिलता है तो बैंक अकाउंट उनके नाम से होना चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और अमित शाह कर क्या रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये 5,000 करोड़ रुपया एक बैरियर के रूप में लाया गया था इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इनकी सारी कलई, हालांकि कलई तो अभय शुक्ला जी खोलते हैं, लेकिन हम भी कह रहे हैं वही भाषा, इनकी सारी कलई अब खुलना शुरू हो गया है कि सरकार सीधे मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात, जरा इनके वॉइस माइक को थोड़ा ये कीजिए प्रभात, क्योंकि वो रिबाउंड कर रहा है आवाज। हाँ नागेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि सहारा स्टार मल्टीपर्पस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फिर दूसरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। उस सोसाइटी में कोई ना कोई तो बोर्ड होगा, सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, उसका एक पूरा प्रोसीजर होगा, और फिर उसका अकाउंट होना चाहिए। तो क्या वो कभी अकाउंट खुला ही नहीं जो दूसरे के नाम पर आप चेक ले रहे हैं? अनम्यूट करो। हाँ, एक्चुअल क्या है कि स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव झारखंड में नहीं चला हुआ था, इसीलिए हम लोग को उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आप ही के डिबेट में तो हमने जान बता दिए कि भाई उसका अकाउंट नहीं, हम सहारा इंडिया के अकाउंट में लेते हैं। अब सोचिए कि ये पता नहीं वो उसके फेवर के आदमी है कि विरोधी आदमी, हमको नहीं मालूम है। अब सहारा इंडिया के नाम से अगर आप चेक ले रहे हो तो उस अकाउंट में ऑथराइज पर्सन कौन है? सीधे सपना राय मैडम, जेबी राय है, सुब्रत राय तो इस दुनिया में रहे नहीं, ऑथराइज पर्सन वो है। तो पकड़े कौन जाएंगे?
सीधे वो पकड़े जाएंगे कि आप सहारा इंडिया के अकाउंट में ले रहे हैं, जिसके ऑथराइज पर्सन मैडम सपना रहे हैं, तो आप पैसा लिए हैं तो आप पैसा दे क्यों नहीं रहे हैं? ये तो और फंसाने का काम करते हैं। ये बात हम लोग को भी नहीं मालूम था, सच बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग का स्टार्ट नहीं चला हुआ था, 3 सोसाइटी चली थी और उसका अकाउंट था यहाँ पे, हमारा इंडिया का भी था, सहारा क्रेडिट का भी था, सहारियन का भी था, और बाकी जो कंपनियां कमर्शियल वगैरह चली थी सबका अकाउंट यहाँ था, लेकिन स्टार हमारे यहाँ चला ही नहीं, उसको मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन बैठे बैठे हम लोग को बता दिए कि उनका अकाउंट है ही नहीं। आज मध्य प्रदेश को भी हम लोग पत्र दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को और वहां पे डीजीपी साहब को, कि स्टार कोऑपरेटिव को जल्द बंद कराया जाए। अमित शाह जी को भी दे रहे हैं, आज वो पत्र चला गया है, उसके ऊपर हम लोग आरटीआई भी लगाएंगे कि जब इनका अपना खुद का अकाउंट नहीं है तो कैसे ये चला रहे हैं। तो अम्मी जान को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि ये मुद्दा आप लोगों ने हमको दिया, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, तो ये अच्छा काम कर गए। कन्हई जागृत साहब बात बता देते हैं। एक मिनट तारिंदर जी, आपके यहाँ जो क्रेडिट सोसाइटी थी उसमें भी तो आप लोगों ने कहा कि उसके अकाउंट में लेकर के बहुत सारे पैसे जो है सहारा इंडिया के अकाउंट में गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमने दिया। मैं 45,000 रुपया अपना सैलरी का अकाउंट से चेक काट के हर महीना में रेकरिंग भरा हूं, तो वो मैंने सहारा इंडिया के नाम से कई चेक काटा है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, हमने सीआईडी को दिया भी है, और बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर लोग जो डायरेक्ट सहारा में जो रिटायर्ड पर्सन लोग थे वो चेक काट करके जो देते थे वो सहारा इंडिया के नाम से देते थे। तो और आप जैसे होशियार आदमी, एक मिनट, आप जैसे होशियार आदमी वो क्रेडिट सोसाइटी के नाम से करवा रहे हैं और चेक किसी और को दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे थे आप? क्योंकि हम लोग को इतना नीचे का घालमेल नहीं पता था ना सर, हम लोग तो पूरा अंधा भक्त थे सहारा को, उसमें तो सहारा के खिलाफ कोई बोलता था तो हम लोग उनसे लड़ लेते थे। जो स्थिति आज अमित जी का है और कन्हई जी का, वही कंडीशन में तो हम लोग भी जी रहे थे। सहारा जो बोलता था कि ठीक है सहारा इंडिया के नाम से चेक दे दो, वो उसका हो जाएगा, हम लोग दे देते थे। कौन इतना अंदर झांकने गया, हम लोग कौन सा अकाउंट्स के बड़े ये थे। जब जैसे जैसे आप बातें खुल रही तब हम इसका हम लोग ये कर रहे हैं कि ये क्या था, सहारा इंडिया पार्टनरशिप है, सहारा इंडिया परिवार बोल के कोई कंपनी रजिस्टर्ड इनका है ही नहीं, केवल सहारा इंडिया पार्टनरशिप के नाम से है और बाकी सारी कंपनी और सोसाइटी के नाम से है। और जितनी कंपनी और सोसाइटी इनका चला सहारा इंडिया के एक ही ऑफिस से चला, एक ही मैनेजर सारे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किए, और जितना कंपनी चला उससे कमीशन सहारा इंडिया लिया। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर से डिफाइन करते हैं, सहारा इंडिया एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उसके अंदर जितनी कंपनी पैदा की गई, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कंपनी हो, वो सारे पार्टनर सारे कंपनियों और सोसाइटियों से सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म में कमीशन तय था, किसी में 10%, किसी में 20%, ऐसे करके था। इनका बायोलॉजी निकाल कर हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो ये था। तो मतलब कंपनी अगर घाटा में रहे, फायदा में मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। सहारा इंडिया पार्टनरशिप में भरपूर पैसा गया और सहारा इंडिया पार्टनरशिप के ऑथराइज डायरेक्टर मैडम सपना राय, सुब्रत राय और जेबी राय, ये लोग हैं, तो जिम्मेवार वो हैं। अब आप चाहते हैं कि नीचे के अधिकारी पर हम कार्रवाई करें, आरएम को पकड़ लें, जेबी को पकड़ लें, कुछ नहीं होने वाला है उससे, क्योंकि वो इनके सोसाइटी से कमीशन मिलता था सहारा इंडिया परिवार को, पार्टनरशिप फर्म को। बिल्कुल बिल्कुल। किस लिए, क्यों भैया, हम एक घर बनाए और उस घर को हमने किराए पर दिया, तो हम किराएदार से तो पैसा लेंगे ना। सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म एक घर था और वो इन कंपनियों को, सहारा की सोसाइटियों को और बाकी लोगों को अपना कार्यालय यूज करने के लिए दिया और उसके बदले में कमीशन उसने लिया। ये तो उनकी बायोलॉजी में लिखा हुआ है। ये बात तो शुभम जी भी आपके चैनल पर कई बार रिपीट किए, सर आप ध्यान नहीं दिए। एकदम पिक्चर क्लियर हो चुका है सर, जितना झोल झाल किए हैं ना, एक 2-3 लाइन में हम लोग इसको बता सकते हैं किसी को, क्योंकि हम लोग को इतना समझने में टाइम लगा। एक और बात पूछना चाहते हैं, अम्मी लाल जी ने आपको एक विषय पकड़ाया कि अभी सादे कागज पर भी पैसा लिया जा रहा है और सहारा स्टार मल्टीपर्पस के नाम से, लेकिन लिया जा रहा है सहारा इंडिया परिवार के नाम से। क्या आप अपना जो आप लोगों ने जो अभी एफआईआर करवाया है, यहाँ कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, उसमें इस बात को उद्धृत करेंगे या कर दिया है ऑलरेडी? बिल्कुल, उस केस का थीम ही यही है, उस केस का पूरा थीम ही यही है सर, पूरा थीम ही यही है। जब तक रहने के लिए सर, दूसरे दिनों के लिए भी रहने